ओके, तो आप सबको पता है कि जो 3 बड़े मेजर टेलीकॉम प्लेयर्स हैं इंडिया में, जियो, एयरटेल और वी, वोडाफोन आइडिया, सबने ही अपने टैरिफ प्लान्स बढ़ा दिए हैं, लगभग कंपेरेबल हो गए हैं, 20% के हिसाब से बढ़े हैं सारे रेट्स। अब 3 जुलाई को, परसों से ये सारे न्यू रेट्स लागू हो जाएंगे। वी अगर आपके पास है तो आपको 24 घंटे का और टाइम मिल जाएगा, 4 जुलाई से वो लागू हो रहा है। आज बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो जितने भी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स थे उसमें से मेजॉरिटी का आपको आंसर मिल जाएगा, स्पेशली जियो के लिए, क्योंकि जियो ने बहुत ही अच्छा काम किया है और एफएक्यू के लिस्ट के साथ साथ उन्होंने ट्विटर पे भी जवाब दिया है और उनके कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव भी सब एक तरह के आंसर बोल रहे हैं। कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, जबकि आप एयरटेल को कॉल करो तो आपको कुछ कंफ्यूजन देखने के लिए मिल सकती है। इसीलिए पहले जियो के बारे में बात करते हैं, फिर सारे प्लान्स जो है वो कंपेयर करेंगे। अभी आपको कौन सा रिचार्ज कराना चाहिए और अगर आप 3 जुलाई के बाद कभी रिचार्ज कराते हो तो आपको कौन सा प्लान एक बार नजर में रखना चाहिए, दोनों के बारे में बात करेंगे। इसके साथ ऑफर्स और डील्स के बारे में बात करेंगे कि किसके लिए कौन सा बेहतर हो सकता है, क्योंकि अब जब इस रेट पे चीजें पहुंच गई हैं तो हो सकता है कि कुछ लोग जो डुअल सिम ऐसे ही मेंटेन कर रहे थे वो अब एक सिम ड्रॉप करें या एक सिम किसी सस्ते प्लान में, सस्ते जो भी उनको चीपेस्ट ऑप्शन दिखे उसमें चले जाएं, जो बीएसएनएल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कवरेज। तो आते हैं, सबसे पहला ये ट्वीट देखो, इसमें बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि द बेनिफिट और इंटाइटलमेंट ऑफ अ वाउचर आर डिटरमिन्ड बाय द डेट ऑफ परचेज एंड नॉट ऑन द डेट ऑफ रिडेम्पशन। मतलब जो भी वाउचर या रिचार्ज का जो फायदा है, यानी जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, वो डेट ऑफ परचेज यानी जब आपने खरीदा था और उसमें जो चीज मेंशन थी उस पर डिपेंड करता है, ना कि जब आप उसको रिडीम करने गए तब क्या रेट है उस पर डिपेंड करेगा। इसका सीधा सीधा मतलब मैं कन्वर्ट कर दूं कि अगर आप आज कोई एक ऐसा प्लान खरीद रहे हो जिसमें अनलिमिटेड 5G है तो आपको अनलिमिटेड 5G मिलेगा, ठीक है, जब तक वो प्लान चल रहा है। अगर बाद में आप खरीदते हो सेम प्लान तो आपको नहीं मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर उसमें से हट गया है न्यू वाले लिस्ट में तो उसमें आपको नहीं मिलेगा। न्यू वाले लिस्ट की बात करें तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, बहुत सिंपल कर दिया है जियो ने। अगर आप 2 GB पर डे से ऊपर वाले प्लान रिचार्ज करते हो तो आपको अनलिमिटेड 5G मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है, बहुत क्लियर है। 2 GB पर डे इंपॉर्टेंट है और नहीं मिलेगा किसी को भी, ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं। ये इसने पूछा था कि भाई मेरे पास तो 666 का प्लान था लेकिन न्यू वाले में तो नहीं है उसमें, मतलब क्योंकि तो 1.5 GB पर डे ही है, तो क्या मुझे 2 GB पर डे प्लान लेना पड़ेगा? तो यहां भी इसने बहुत ही आराम से सेम ही आंसर दिया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कंसिस्टेंसी बनी हुई है कि जो भी प्लान है, जो भी क्यू में है, दोनों ही, जो आपका एक्टिव प्लान है या क्यू में है, दोनों ही प्लान्स आपको वही बेनिफिट देंगे जो प्री 3 जुलाई यानी 3 जुलाई से पहले दे रहे थे, वो आपको 3 जुलाई के बाद तक भी उस प्लान की वैलिडिटी तक देते रहेंगे, ठीक है। और जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर आपको न्यू प्लान न्यू बेनिफिट के हिसाब से लेने होंगे। अब आ जाते हैं तीसरे और आखिरी इस पे। इसमें भी एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल दे दिया गया है, बात वही है लेकिन एग्जाम्पल दे दिया गया है कि कस्टमर को अनलिमिटेड 5G प्लान की एलिजिबिलिटी के हिसाब से मिलेगा, पहला क्लियर। दूसरा पॉइंट, अगर कस्टमर ने 239 और अबव प्लान 3 जुलाई से पहले रिचार्ज किया है तो अनलिमिटेड बेनिफिट मिलता रहेगा, लेकिन 3 जुलाई के बाद अगर आप रिचार्ज करते हो तो आपको 2 GB पर डे का ही प्लान रिचार्ज करना होगा, ठीक है। तो ये सारे जो नाम लिखे हुए आ रहे हैं इन सबको थैंक यू बोलना चाहिए कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अब आते हैं कि प्री 3 जुलाई यानी अभी के हिसाब से जो प्लान है उसमें अगर कंपैरिजन करें तो कौन सा कहां निकल के आता है, ठीक है। ये अभी के प्लान हैं और आपको न्यू प्लान 3 जुलाई के इसके बाद में आपको शो कर दूंगा। ये है 28 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान, यानी आपको अगर महीने भर का सिर्फ रिचार्ज करके रखना होता है या आपका बजट उसी टाइप का अलाउ करता है या आपको महीने के कुछ पैसे मिलते हैं, आप उसमें से रिचार्ज करते हो तो ये प्लान्स देख सकते हो। एयरटेल और वी दोनों ही बराबर हैं इसमें, 179 बेनिफिट्स भी लगभग बराबर हैं, अनलिमिटेड कॉलिंग और 2 GB डेटा। SMS ऊपर नीचे है, वी में आपको 300 SMS पर डे मिल जाता है, एयरटेल में 100 का ही लिमिट है। जियो इसमें थोड़ा सा जीत रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये आपको आराम से 25 रुपए का फायदा दे रहा है, सिर्फ 155 रुपए का प्लान है, सेम बेनिफिट्स हैं, अनलिमिटेड कॉलिंग, 300 SMS पर डे और 2 GB डेटा, ठीक है। ये सब 3 जुलाई से पहले के प्लान है। अगर आपको 1 महीने के लिए रिचार्ज कराना है तो इसमें से आप देख सकते हो आपके सिम के लिए कौन सा बेहतर है। इसके बाद आते हैं, अगर आपको पर डे के हिसाब में डेटा चाहिए होता है, डेटा का खर्च ज्यादा है आपका, तो आप एयरटेल में ले सकते हो 265, जिसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS पर डे और 1 GB पर डे डेटा मिलेगा। वी में आपको 4 रुपए ज्यादा देने हैं, 269 का प्लान है, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS पर डे और 1 GB पर डे डेटा। जियो में आते ही आपको 30 रुपए की बचत होती है, 239 में आपको मिल जाएगा, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS पर डे और 1.5 GB पर डे डेटा, यानी 30 रुपए भी बच रहे हैं और आपको आधा GB डेटा एक्स्ट्रा भी मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत ही बेहतर हो गया।
न्यू प्लान्स में देखेंगे कि ये किस हिसाब में चेंज हुआ है और क्यों। मैंने पहले भी वीडियो में बोला कि जियो ने सबसे ज़्यादा इसमें इंक्रीमेंट किया है, तो आपको पता चल जाएगा। अब आते हैं, अगर आपको थोड़ा सा और डेटा चाहिए, एयरटेल और वी में फिर सेम है प्लान्स, 299 का आपको मिल जाएगा। अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS पर डे और 1.5 GB पर डे डेटा। जियो ने प्राइस तो सेम रखी है, यहाँ आपको प्राइस का फायदा नहीं हो रहा है, 299 ही है, लेकिन यहाँ आपको आधा GB डेटा एक्स्ट्रा मिल रहा है, 2 GB पर डे डेटा आपको मिल रहा है, ठीक है। बाकी अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS पर डे वैसे ही है। एयरटेल और वी के पास एक 2 GB पर डे डेटा का भी प्लान है, क्योंकि जियो ने तो उसको कवर कर लिया, लेकिन उनके पास तो नहीं थे, तो इसके लिए आपको जियो से 50 रुपये 60 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 359 का प्लान है, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS पर डे और 2 GB पर डे डेटा, ठीक है। तो आप उस हिसाब में कंपैरिजन कर लो, आपका जो भी सिम है वो देख लो। अब आते हैं, अगर आप 2 महीने के लिए एक साथ रिचार्ज करके रख सकते हो या रखना चाहते हो, तो आपके पास ये 56 डेज की वैलिडिटी वाले कुछ प्लान्स हैं। एयरटेल, वी और जियो तीनों में ही प्राइस अभी के लिए सेम है, 479, लेकिन बेनिफिट्स में थोड़ा सा चेंज यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, लेकिन चेंज है। ये थोड़ा सा गलत मेंशन कर दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि भाई सब में 1.5 GB पर डे डेटा सेम मिलता है, क्योंकि मैंने कंपैरिजन के टाइम वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें चेंज है कुछ। अब सेम हो गया है, अब सब 579 में ही दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं आपको चेक करके कॉमेंट सेक्शन में बता दूंगा। खैर, 1.5 GB पर डे डेटा मिलता है, ये रेंज है। एयरटेल, वी और जियो, अगर आप ज़्यादा डेटा चाहते हो 2 GB पर डे, तो एयरटेल और वी में आपको देने पड़ेंगे 550 रुपये, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS पर डे और 2 GB पर डे डेटा। जियो में आपको देने पड़ेंगे 530 रुपये, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS पर डे और 2 GB पर डे डेटा। अब आ जाते हैं, अगर आप 3 महीने का एक साथ रिचार्ज करा के रखना चाहते हो, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको सिर्फ कॉलिंग मेन चाहिए, आपके पास वाईफाई है या सेकेंडरी सिम है जिससे आप एक्स्ट्रा डेटा यूज करते हो, तो एयरटेल और वी में अभी भी ऑप्शन है कि आप 455 और 459 का प्लान ले सकते हो। यहाँ जियो मेंशन है, लेकिन जियो ने बंद कर दिया है प्लान, मुझे लगता है थोड़ा सा पुराना डेटा है। कोई बात नहीं, मैं आपको कमेंट में भी जो इसमें मिस्टेक्स हैं वो अपडेट दे दूंगा, आप एक बार कमेंट देख लेना। 455 और 459 बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं सेम, 6 GB का टोटल डेटा और 100 SMS पर डे आपको एयरटेल में, और वी में एक साथ इकट्ठे 1000 SMS ये दे देते हैं, अनलिमिटेड कॉलिंग दोनों में ही है। जियो ने बंद कर दिया, लेकिन पहले ये प्लान था, अच्छा है अगर किसी ने रिचार्ज करके रख लिया हो तो। एयरटेल और आपको और पर डे के हिसाब से डेटा चाहिए, तो आपको 1.5 GB के ऑप्शन में एयरटेल और वी में फिर से सेम है, 719 720 रुपये, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS पर डे, 1.5 GB पर डे डेटा। जियो में आपको 50 रुपये बच रहे हैं, 666 का प्लान था, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS पर डे और 1.5 GB पर डे डेटा। अगर आपको ज़्यादा डेटा चाहिए, 2 GB पर डे से आपका काम होता है, तो एयरटेल और वी में फिर से सिमिलर 840 रुपये के आसपास आपको देने होंगे, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS पर डे, 2 GB पर डे डेटा। जियो में यहाँ पे आपके 100 रुपये बच रहे थे, सोचो 100 रुपये बच रहे थे यहाँ पे आपके, अब नहीं बचते हैं, बताऊंगा। 100 SMS पर डे, 2 GB पर डे डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग। अब आ जाते हैं पॉपुलर पूरे साल भर के प्लान के लिए। इसमें देखो OTT प्लान्स इंक्लूडेड नहीं है इसके लिस्ट में, लेकिन आपको एक्स्ट्रा अगर OTT भी चाहिए तो साल वाले प्लान में आपको OTT के भी बेनिफिट्स कुछ मिलते हैं। 100 रुपये 200 रुपये ऊपर नीचे दे के आपको कोई एक OTT मिल जाता है, वो चेकआउट कर लेना। वी के पास भी थोड़े प्लान्स हो गए, क्योंकि ZEE5, हॉटस्टार सबके साथ, सोनी लिव तीनों के साथ वो देते हैं, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो अपने वी ऐप में। खैर, अगर आपको टोटल डेटा चाहिए एक साथ और आपको मेन काम वाईफाई से हो जाता है या सेकेंडरी सिम से, मैंने ऊपर बताया, तो आपके पास प्लान है एयरटेल और वी में 1799 का प्लान है, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS पर डे और 24 GB का टोटल डेटा। SMS में थोड़ा डिफरेंस है कि वी आपको एक साथ SMS दे देता है। जियो का भी 1559 का प्लान था, जियो ने कैंसिल कर दिया, हटा दिया, क्योंकि उसे मालूम था भाई सब अभी रिचार्ज करा लेंगे साल भर का, चालाक कंपनी। खैर, अगर आप पर डे डेटा के ऊपर जाते हो तो 3000 के आसपास आपको 3 प्लान मिलते हैं। एयरटेल के पास है 3000 का एग्जैक्ट, 100 SMS पर डे, 2 GB पर डे डेटा। वी आपसे 100 रुपये कम लेता है, लेकिन आपको 500 MB कम डेटा देता है। लेकिन वी में इन अपर प्लान्स में मेंशन नहीं है, आपको डेटा रोल ओवर, अनलिमिटेड नाइट डेटा, ये सब, क्योंकि ये सब हीरो प्लान्स के अंडर में आते हैं, तो वो आपको वी में एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। और जियो में आपको 2879 का प्लान है, 2 GB पर डे डेटा, 100 SMS पर डे, पूरे साल के लिए वैलिड है। इस बार FAQ में ये मेंशन नहीं है कि आप कितने साल के लिए पहले से रिचार्ज करा के रख सकते हो, क्योंकि कोई बोलता है भाई मैं 1 साल में, 2 साल के लिए करूँ, मैं 3 साल के लिए कर लूँ। लेकिन पिछली बार जब निकाला था जियो ने ऐसा ही ऑफर और प्राइस इंक्रीज, जो कि 3-4 साल हो गए इस बात, तो 1 साल तक के लिए ही आप क्यू कर सकते थे। 365 डेज के लिए एयरटेल में भी वही ऑप्शन दिया गया था। इस बार किसी कंपनी ने निकाला ही नहीं है, तो आप मान के चलो कि 1 साल तक के लिए आप क्यू कर सकते हो, उससे ज्यादा मैं नहीं मानता कि आपको रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं करंट प्लान के हिसाब से, न्यू प्लान। ये भी इनका पुराना डेटा है, वी के प्लान शायद तब तक नहीं आए होंगे, कोई बात नहीं, मैं वी के साथ आपको एक छोटा सा शॉर्ट में अपडेट दे दूंगा।
न्यू प्लान्स पे आते हैं, अगर आप 3 जुलाई के बाद देख रहे हो तो आपको दोनों में बहुत ही सिमिलरिटी देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत डिफरेंस हुआ करता था। इसलिए मैंने बोला है कि जियो ही एक तरह से आप देखो तो सबसे ज़्यादा इसने प्राइस इंक्रीज की है। एयरटेल का 199 का प्लान है, जियो का 189 का न्यू प्लान है। 2 GB का टोटल डेटा मिलता है, 28 दिन की वैलिडिटी है। अगर आपको पर डे में चाहिए तो एयरटेल का 299 का प्लान है, जियो का यहाँ पे थोड़ा गैप है 50 रुपये का, 250 रुपये में 1 GB पर डे, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS पर डे, 28 दिन की वैलिडिटी। अगर आपको और ज़्यादा पर डे डेटा चाहिए या आपको अनलिमिटेड 5G चाहिए तो आपको 350 रुपये देने होंगे जियो में। हाँ, अगर आपको थोड़ा सा कम डेटा चाहिए, अनलिमिटेड 5G भी नहीं चाहिए, तो आप 300 रुपये दे सकते हो। लेकिन मुझे ये प्लान अब बेमानी लगता है, क्योंकि अगर आप 50 रुपये पर मंथ एक्स्ट्रा दोगे तो आपको अनलिमिटेड 5G मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्लान को आप जियो की तरफ से इग्नोर कर सकते हो। हाँ, अगर आपको और कम डेटा में काम चल जाता है तो फिर ठीक है। एयरटेल और जियो में अब सिर्फ 2.5 GB पर डे अगर आपको चाहिए तो आपको सिर्फ 10 रुपये का डिफरेंस रह गया है। एयरटेल का 409 रुपये का प्लान है, जियो का 399 का प्लान है, 2.5 GB पर डे, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS पर डे, 28 दिन का प्लान। 3 GB पर डे तक भी डेटा चाहिए तो दोनों ही सेम हो गए हैं, 450 रुपये, एयरटेल में भी जियो में भी, 28 दिनों के लिए। ठीक है, अगर आपको 56 2 महीने के लिए 1.5 GB पर डे डेटा चाहिए तो फिर से एयरटेल और जियो बराबर हो गए 579। और आपने पहले देखा होगा कि कितने का डिफरेंस था, इसलिए मैंने बोला कि असली में प्राइस तो मस्त इंक्रीज की है जियो ने परसेंटेज के हिसाब में। अगर आपको ज़्यादा डेटा चाहिए, 2 GB पर डे या अनलिमिटेड 5G आप टारगेट करना चाहते हो तो आपको एयरटेल में देने होंगे 650 रुपये, जियो में देने होंगे 630 रुपये, यानी सिर्फ 20 रुपये का डिफरेंस अब रह गया है। और ये भी टोटल 56 डेज के लिए है, 2 महीने। फिर देखो कितनी बराबरी हो गई है। अगर आपको फिर से 6 GB का टोटल डेटा चाहिए तो आपको एयरटेल वी में भी सेम प्लान है। एक बार और, यहाँ वी के प्लान्स नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वी के प्लान्स एयरटेल के प्लान से 90% तक मैच करते हैं। सिर्फ 10% प्लान में ऊपर नीचे चेंजेस हैं, वो भी 5-7 रुपये से 10 रुपये से ज़्यादा के चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो आप जो एयरटेल के प्लान देख रहे हो मान के वही वी के भी प्लान आपके वही रहेंगे। 1.5 GB पर डे डेटा के लिए आपको एयरटेल में देने होंगे 850 रुपये 3 महीने के लिए, यानी 84 डेज के लिए। और जियो में आपको देने होंगे 800 रुपये, यानी सिर्फ 50 रुपये का डिफरेंस रह गया है। अगर आप पिछला वाला कंपैरिजन करो तो आपको याद होगा कि 100 रुपये से भी थोड़े से ज़्यादा का डिफरेंस था वहाँ पे। खैर, अगर आपको 2 GB पर डे डेटा चाहिए तो यहाँ पे फिर से 100 रुपये का गैप आ रहा है, क्योंकि एयरटेल में आपको देने होंगे 950 रुपये, जियो में देने होंगे आपको 850 रुपये। तो 100 रुपये से ज़्यादा का डिफरेंस यहाँ पे आ गया। 979,859 ये भी 84 डेज के लिए वैलिड है। 3 GB पर डे के लिए एयरटेल में कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, लेकिन जियो आपको दिल खोल के दे रहा है, भाई ले लो 3 GB पर डे। 1200 रुपये का प्लान है 84 डेज के लिए, 3 GB पर डे। लेकिन 2 GB पर डे से ज़्यादा का प्लान मुझे लेने का ये समझ नहीं आता, क्योंकि अनलिमिटेड 5G तो आपको मिल ही जाएगा 2 GB पर डे के प्लान में। तो कोई 2.5 GB पर डे, 3 GB पर डे प्लान क्यों लेना चाहेगा, नो क्लू। लेकिन आप अपने हिसाब से देख सकते हो। अगर आप में कवरेज ही नहीं है 5G का, 4G आपका चलने वाला है, तो आपको शायद जाना पड़े उसकी तरफ। अब आते हैं एनुअल प्लान की तरफ, और यहाँ पे जियो ने एक गेम कर दिया है। आप देखोगे एक नज़र तो आपको लगेगा कि जियो 100 रुपये सस्ता है, 1999 और 1899, 24 GB का टोटल डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS पर डे। लेकिन वैलिडिटी में यहाँ पे गेम है। एयरटेल में आपको मिलते हैं पूरे साल की वैलिडिटी 365 दिन की, जियो में आपको सिर्फ 336 दिन की वैलिडिटी मिलती है। और जब आप इसको डिवाइड करोगे पर डे का रेट निकालने के लिए तो एयरटेल का बेहतर निकल के आता है। तो यहाँ पे जियो महंगा है। क्लियर हो गई बात। अब आ जाते हैं पूरे एनुअल प्लान में पर डे डेटा के साथ, यानी जो पहले 3000 रुपये का प्लान हुआ करता था उसको 600 रुपये से बढ़ा दिया है एयरटेल ने, 3600 रुपये कर दिया है 2 GB पर डे के प्लान को। जियो में सेम प्लान है 3600 रुपये का, लेकिन 2.5 GB पर डे वो दे रहे हैं, यानी 500 MB एक्स्ट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दिख गया। एक इनका 2 GB पर डे का भी प्लान है जो शायद चेंज नहीं हुआ है या लिस्ट में नहीं आया, तो आपको शायद वो पुराने रेट पे ही मिलेगा, या 3 जुलाई को अचानक से बिना बताए चेंज कर सकते हैं, तो वो रिस्क आपको लेना होगा। जैसा मैंने पहले बताया, मैं तो इसमें 2.5 GB पर डे वगैरह में ज़्यादा यकीन करता नहीं हूँ। अगर आपको 2 GB पर डे के साथ ही अनलिमिटेड 5G मिल जाता है तो वही देखना चाहिए। लास्ट में खत्म करने के लिए वीडियो को आपको बता दें कि एयरटेल का भी एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड आता है एक्सिस के साथ में, मैंने वीडियोस भी दी हुई हैं आपके। तो उसके हिसाब में आपको एयरटेल में पर मंथ या हर 2 महीने आप जब भी रिचार्ज कराओ तो अच्छे खासे कैशबैक मिल जाते हैं। वो कैशबैक इंक्लूड करने के बाद जियो पीछे रह जाता है। अब एयरटेल के बेस्ट प्लान्स हैं, अगर आप एयरटेल यूज करते हो और आपके पास क्रेडिट कार्ड भी है एयरटेल का। तो जियो का अभी तक कोई ऐसा कार्ड आया नहीं है। जियो फाइनेंस ऐप जरूर आई है, देखो अगर कुछ आता है आगे और जियो में भी इस तरह के ऑफर्स मिलते हैं तो रिचार्ज थोड़ा सस्ता हो सकता है, नहीं तो कंज्यूमर के लिए तो ये सब महंगे ही हो गए हैं। इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबी होगी वीडियो, लगभग मेरी सबसे लंबी हो गई होगी। खैर, नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो लास्ट के लिए तो आप ले सकते हो। ठीक है, बाय।